दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश के ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया वर्ड्स लेकर आया हूं ना, जिनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा हिंदी में, हमारी और आपकी देसी भाषा में, एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू। इसका हिंदी में मतलब सुनिएगा। हाउ टू का हिंदी में मतलब होता है कैसे करें, कैसे करें। अब आप कोई भी काम सोचिए, कैसे गाएं, खाएं कैसे, बोले कैसे, चले कैसे, तो कोई भी चीज आपको पूछनी है, इसे आप सिंपली हाउ टू बोल सकते हैं। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, बोलूंगा हिंदी, इंग्लिश लिखूंगा, आपका टाइम बचेगा। जैसे कार कैसे चलाएं, कार कैसे चलाएं, तो कैसे बोलेंगे? हाउ टू ड्राइव अ कार, हाउ टू ड्राइव अ कार। ऐसे ही इंग्लिश कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। खाना कैसे पकाएं, हाउ टू कुक द फूड। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दूसरा तरीका और बता रहा हूं साथ साथ, ताकि वो वाला नजर आ जाए तो आप ये सोचे सर ने तो वो बताया था। तो दोनों होते हैं, ये इनफॉर्मल है हाउ टू ड्राइव अ कार, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं हाउ शुड आई ड्राइव द कार, हाउ शुड आई ड्राइव अ कार, यानी मुझे कार कैसे चलानी चाहिए, कैसे चलाएं, बात एक ही है। तो जब भी आपको बोलना हो कोई काम कैसे करें, हाउ टू और फिर वो काम, ये आसान तरीका है, बेसिक वाला। इसके बाद आता है व्हाट इफ। व्हाट इफ का मतलब होता है दोस्तों क्या होगा अगर, क्या होगा अगर। जैसे क्या होगा अगर मैं पैसे खर्च ना करूं, क्या होगा अगर मैं उसे अपने घर पे पार्टी करने के लिए बुला लूं, क्या होगा अगर पूरी दुनिया की लाइट भाग जाए। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसी चीज को लेकर सोचते हैं ना क्या होगा अगर, तो व्हाट इफ लगाएंगे। जैसे क्या होगा अगर मैं स्कूल ना जाऊं, भाई एग्जाम में स्कूल नहीं जाएगा तो पिट जाएगा, तो मैं ऐसे बोलने की कोशिश करता हूं क्या होगा अगर, तो कैसे बोलेंगे? व्हाट इफ आई डोंट गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। व्हाट इफ आई डोंट गो टू स्कूल, क्या होगा अगर मैं स्कूल ना जाऊं। व्हाट इफ शी कुक्स फूड, क्या होगा अगर वो खाना पकाए। तो ऐसे ही। इसके बाद अगला आता है इन विच, ये बहुत काम का है। इन विच का मतलब होता है, दो मतलब होते हैं, एक तो किस में, किस में, और एक होता है कौन सी में, कौन सी में। अब दोनों को जोड़कर देखेंगे तो दोनों एक्चुअली में एक ही चीज है। जैसे तुम किस गली में रहते हो या तुम कौन सी गली में रहते हो, एक ही बात है। तुम किस क्लास में पढ़ते हो या तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, एक ही बात है। तो इसीलिए इसे किस में भी बोलते हैं और कौन सी में भी बोलते हैं। जैसे वह कौन सी गली में रहती है, वह कौन सी गली में रहती है, तो कैसे बोलेंगे? इन विच स्ट्रीट, इन विच स्ट्रीट डज शी लीव, डज शी लीव, ये हो गया। या ऐसे भी कह सकते हैं इसे वह किस गली में रहती है, तो कौन सी में बोल दीजिए या किस में बोल दीजिए। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू स्टडी। इसके बाद है अगला फॉर व्हाट। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब होता है किस लिए, किस लिए, है ना। तुम यहां किस लिए आए हो, तुमने उसे यहां किस लिए बुलाया, तुम अंग्रेजी किस लिए सीखना चाहते हो। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर व्हाट बोलेंगे। तुमने मुझे किस लिए बुलाया, तो कैसे बोलेंगे? तुमने मुझे किस लिए बुलाया। फॉर व्हाट डिड यू कॉल मी, डिड यू कॉल मी, फॉर व्हाट डिड यू कॉल मी, आपने मुझे किस लिए बुलाया। फॉर व्हाट डिड यू टच इट, तुमने इसे किस लिए छुआ। तो ऐसी कंडीशन में हम फॉर व्हाट लगाएंगे जहां पर वो किस लिए। अगला वाला आता है दोस्तों, देखिए फॉर हुम। फॉर हुम का हिंदी में मतलब होगा किसके लिए, किसके, अरे किसक लिख दिया मैंने, क्या है ये, किसके लिए। जैसे यार ये तुम जो है कपड़े खरीदो किसके लिए खरीद रहे हो, तुमने ये घर किसके लिए खरीदा है, उसने खाना किसके लिए बनवाया है। तो जहां पर भी आएगा किसके लिए, फॉर हुम लगा देंगे। जैसे तुम मोबाइल किसके लिए खरीद रहे हो, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले फॉर हुम आर यू बाइंग दिस मोबाइल, बाइंग दिस मोबाइल, यानी कि ये वाला जो फोन है आप किसके लिए खरीद रहे हैं, फॉर हुम आर यू बाइंग दिस मोबाइल। तो कितना बढ़िया सेंटेंस है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है फ्रॉम वेयर। इसका हिंदी में मतलब होता है कहां से, कहां से। जैसे तुमने ये साड़ी कहां से खरीदी, ये पेन तुम कहां से लाए, भैया ये कंप्यूटर कहां से ले लिया, बड़ा बढ़िया। तो कहां से, फ्रॉम वेयर। चलिए बनाते हैं। जैसे तुमने ये कार कहां से, या तुमने ये कपड़े कहां से खरीदे, या मोबाइल कह देते, तुमने ये मोबाइल कहां से खरीदा,
फ्रॉम वेयर, है ना। डिड यू बाय दिस मोबाइल, बाय दिस मोबाइल, आपने ये मोबाइल कहां से खरीदा, फ्रॉम वेयर। ऐसे आप कहां से को लेकर आप फ्रॉम वेयर बना सकते हैं, फ्रॉम वेयर से सेंटर बना सकते हैं। अगला आता है विद हुम, इसका मतलब हो जाएगा किसके साथ, किसके साथ। भाई तुम फिल्म देखने किसके साथ गए थे, तुम पार्टी में किसके साथ जाओगे, तुम कल किसके साथ घूम रहे थे, तो यहां पे विद होम का यूज कर लेंगे। जैसे तुम किसके साथ आओगे, तो कैसे बोलेंगे किसके साथ आओगे, विद हुम, विद हुम। विल यू कम, विल यू कम, विद हुम विल यू कम, किसके साथ आओगे तुम किसके साथ जाओगे, विद हुम विल यू गो। इसी का एक और भाई है हु विद, इसका भी यही मतलब है, सेम, किसके साथ, यही सेम मतलब है। लेकिन फर्क क्या है कि जब हु का इस्तेमाल करेंगे हम किसके साथ के लिए, तो हु पहले लिखना होगा और ये जो विद है ये सेंटेंस के लास्ट में जाएगा। जैसे सेम सेंटेंस, तुम किसके साथ जाओगे, विद हुम विल यू गो, या हु विल यू गो विद, हु विल यू गो विद, सेम सेंटेंस है। यानी ये वाला सिमिलर है, बिल्कुल सेम मीनिंग बैठा रहा है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कितना सिंपल है ना। अच्छा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला आता है फ्रॉम होम। अब देखिए हमने ऊपर फॉर होम लिखा था, किसके लिए, फ्रॉम होम का मतलब होता है किससे, किससे। जैसे तुमने पैसे किससे लिए, तुमने कार किससे खरीदी, या तुमने ये घर किससे किससे बनवाया है। तो जहां पर भी हम ये किससे इस्तेमाल करेंगे हिंदी में, हम वहां पे फ्रॉम होम का यूज करेंगे। जैसे तुमने किससे पैसे लिए या उधार लिए, उधार को बोरो बोलते हैं, बोरो। तो फ्रॉम होम डिड यू बोरो, फ्रॉम होम डिड यू बोरो मनी, यानी आपने पैसे किससे उधार लिए, फ्रॉम होम डिड यू बोरो मनी, ऐसे। या फिर आपने एक घर किससे बनाया, तो ऐसे वहां पे भी फ्रॉम होम का यूज करेंगे। इसका आ रहा है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट का मतलब होता है किसके बारे में, किसके बारे में, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तुम किसके बारे में चिल्ला रहे थे। तो जहां पर भी किसके बारे में आएगा व्हाट अबाउट आ जाएगा, लेकिन ये एक साथ नहीं लिखना है। जैसे तुम किसके बारे में सोच रहे हो, तो सबसे पहले हो जाएगा व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग, ठीक है। अब ये तो हो गया तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। लेकिन जैसे मुझे इसे क्या से ऐसे कन्वर्ट करना है, किसके बारे में, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, ये देखो। तो इसका मतलब ये हो गया किस बारे में या किसके बारे में। देखिए किस बारे में भी होता है, यहां पे मैं वो लिख दूं तो ज्यादा अच्छा, किस बारे में, तुम किस बारे में सोच रहे हो, मैं जी तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू। इसके बाद आता है फॉर विच। फॉर विच का मतलब होता है फॉर विच, जिसके लिए, जिसके लिए तुम इतना तड़प रहे हो, जिसके लिए मैं यहां तक चलकर आया हूं, जिसके लिए तुमने मुझसे लड़ाई की थी। तो यहां पे जिसके लिए, देखिए किसके लिए था वो तो हमने सीख लिया, किसके लिए, ये रेफर हूं। लेकिन मुझे अगर बोलना है जिसके लिए, तो इसके लिए बोलेंगे फॉर विच। जैसे जिसके लिए तुम रो रहे हो, है ना, फॉर विच यू आर क्राइंग, फॉर विच यू आर क्राइंग, तुम रो रहे हो, यू आर क्राइंग, ये देखिए फॉर विच यू आर क्राइंग, जिसके लिए तुम रो रहे हो। तो जहां पर भी कितना बढ़िया वर्ड है, जिसके लिए, पता नहीं चलता है। लास्ट वाला बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस दूंगा जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, मेरे लिए जरूर कीजिएगा, लेकिन पहले ये समझा देता हूं। लास्ट है एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है कैसे भी करके, कैसे भी या किसी भी तरह, ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी तरह, नीचे चला गया वो, ठीक है ना, किसी भी तरह। जैसे कैसे भी करके मुझे इंग्लिश सीखनी है सर किसी भी तरह मुझे इंग्लिश सिखा दो, सर किसी भी तरह मुझे बस यहां से निकालो। तो जो ये किसी भी तरह होगा एनी हाउ लगाएंगे। सो आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, कैसे सीखना चाहता हूं, एनी हाउ, कैसे भी करके, आई डोंट केयर, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एनी हाउ। कितना बढ़िया बन गया। तो यहां पर वो सारी प्रैक्टिस जो आज हमने की, बस एक सेंटेंस आपको बनाना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। देखते हैं आज आपको कितना समझ आया, इसी में से ही पूछूंगा। तो यहां पे ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस दिया हुआ, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि ये करिएगा जरूर, मैं आपके जवाब को चेक करूंगा, उसको हर्ट भी दूंगा। और दोस्तों
अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं ढेर सारी फ्री में चीजें भेजता रहता हूं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, क्लिक करते ही व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से अचीव कर लीजिए। मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे सीओडी पर मंगा सकते हैं, इंडिया के किसी भी कोने में। इन सब चीजों की जानकारी और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।